हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन गुरु कैंपस पे। तो याद रखिएगा कि ऑनलाइन गुरु कैंपस जो है एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, एक नई शिक्षा संस्था है। तो जो चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज जो है ऑनलाइन गुरु कैंपस पे जो आज का सब्जेक्ट में लेकर आए आप लोग के बीच प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्राचीन इतिहास में जो है आज हम लोग धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? जैन धर्म। आपने जैसे कि थंबनेल में ही पहले देख लिया होगा कि आज हम लोग थंबनेल में देखा होगा आपने कि जैन धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है, तभी आप लोग को अच्छी से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है, जैन धर्म। तो याद रखिएगा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि एक समय ऐसा था कि भारत में जो है धर्मों का क्या चल रहा था, विकास चल रहा था। यानी कि धर्मों के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो उस समय जो है भारत में दो जो है महत्वपूर्ण धर्म, एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो है दो इम्पोर्टेंट धर्म ऐसे हैं जो हम लोग को इतिहास में यानी प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग जैन धर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है बौद्ध धर्म इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल टाइप के करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में आपको अगर पढ़ना है या फिर देखना है तो लूसेंट है, बहुत सारे बुक हैं। तो ये भी लूसेंट का ही बुक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं खास करके आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहला टाइप क्या लिखा क्या है, ये देखिए जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभ। मेरे साथ आप लोग बोलते रहे, याद हो जाएगा आप लोग तुरंत। क्या नाम था? ऋषभदेव। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर थे। कितने? 24 तीर्थंकर थे। उनमें से जो पहला तीर्थंकर था जिसका नाम ऋषभदेव था, उन्होंने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। इसलिए ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा यानी अश्वसेन के पुत्र थे। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो उसका नाम क्या है? पारसनाथ। याद रखिएगा, पारसनाथ का एक विशाल पहाड़ जो है हमारे झारखंड में सबसे विशाल पर्वत जिसको बोला जाता है वो मिलता है। तो यही 23वें तीर्थंकर की जो है मंदिर मिलती है, यानी कि तीर्थ स्थल जिसको बोले तो वो मिलता है कहाँ पे? झारखंड में। और वो किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे। ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे और वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला है, आगे देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास जीवन को क्या किया था? स्वीकारा था। दोस्तों याद रखिएगा कि इन्होंने कब 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी क्या थी? तो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। ये चार जो है इनकी क्या थी? महत्वपूर्ण शिक्षा थी जैन धर्म के दौरान, कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना जो है इसकी शिक्षा थी। यानी जहीं भी जाते थे हमारे पारसनाथ जी, वो जो है ये सारे चारों शिक्षा जो है देते थे और बोलते थे कि हिंसा ना करें, हमेशा सत्य बोलें, चोरी ना करें तथा संपत्ति ना रखें। ठीक है, तो धर्म यानी कि इन लोग एक ऐसे धर्म यानी क्या हो, आप लोग खुद समझ रहे हैं कि धर्म यानी ईश्वर पे विश्वास नहीं करना। फर्स्ट बात कि भगवान पे विश्वास नहीं करना। यानी धर्म एक प्रकार का क्या था कि सदाचार रहना। जैसे कि महात्मा गांधी हम लोग के थे, वो क्या बोलते थे कि अहिंसा पे विश्वास रखते थे, यानी हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है। तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी होगी कि इनके द्वारा जो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शिक्षा दी गई थी वो क्या दी गई थी? कि हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और संपत्ति नहीं रखना। ठीक है, तो ये चार चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा है जिसके बारे में हम लोग
ज़्यादा खास करके पढ़ने वाले हैं वो है कौन, महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जैन धर्म में टोटल कितने 24 तीर्थंकर थे। तो जो महावीर स्वामी जो थे वो कौन थे, 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि लास्ट के तीर्थंकर थे। अब देखिए जैन धर्म में खास करके हम लोग को महावीर स्वामी के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महावीर का जन्म हुआ था कब, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, तो हुआ था कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या महावीर का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, तो कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है दोस्तों, अगला है कि इनके पिता का नाम जो था वो क्या था, इनके पिता का नाम था, ज्ञात्रिक कुल के जो सरदार थे उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो इनके पिता का नाम भी क्या था, सिद्धार्थ। इससे जो है आप लोग को याद हो जाएगा। और आगे है, इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम क्या, त्रिशला। अब देखिए उनकी माता जो थी, उनकी माता जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, कई बार एग्जाम में अगर डीप पूछ लिया जाता है तो नंबरिकल यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप ये भी याद रख लीजिएगा। सॉरी दोस्तों थोड़ा आवाज़ में। तो क्या है, इनके माता का नाम क्या था, त्रिशला, और ये किसके, राजा चेटक की बहन थी। क्या, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था, तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, एवं पुत्री का नाम था अनुजा, यानी अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, यानी कि नंबरिकल क्वेश्चन की कई बार एग्जाम में उनके पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है। तो क्या होगा, उनके पत्नी का नाम यशोदा, एवं उसके पुत्री का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा, अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पूछेगा कि क्वेश्चन से ये बनेगा कि महावीर ने जो है अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया, तो किस में दिया, अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, अगला है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है, या फिर कहा जाता था, यानी ग्रंथ को ना मानने वाले, भगवान ग्रंथ सबको क्या थे, नहीं मानने वाले थे। जितने भी उसके अनुयायी थे उन्हें मतलब मूलतः क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। अगला है दोस्तों कि महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन थे, प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। यानी अगर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे बताइए, तो कौन थे, उनके ही दामाद, यानी उनके जो बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, उनके पति, क्या नाम है उनके पति का नाम, जामिल। ये नाम याद रखिएगा, उनके जामिल बने। अगला है कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश कौन था, दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो ये नंबरिकल क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, यानी लेडीज कौन थी, तो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी जिसका नाम क्या था, चंपा। यानी कि याद रखिएगा, चंपा जो है प्रथम जैन धर्म भिक्षुणी थी। अगला है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने गंधर्वों में विभाजित किया था, तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। अगला है दोस्तों कि आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसा था जो मतलब महावीर की मृत्यु के बाद भी जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने रहा, तो क्या नाम था उसका, आर्य सुधर्मा। यानी आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी क्या जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, अगला है स्वामी महावीर के, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी।
ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनता है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। ठीक है, तो ये थे। अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला में है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आप लोग अगर पेन पेपर नहीं लिए तो पेन पेपर में आप लोग लिखते जाएंगे और आराम से समझते जाएं कि मैंने क्या बोल रहा है और क्या एक्चुअली में लिखा है और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है, अगला है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। देखिए जैसे गौतम बुद्ध के वो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन सिद्धार्थ कौन था? महावीर के पिता का भी नाम था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, कई बार एग्जाम में पूछ ले, क्या पूछेगा, ये सब इम्पोर्टेंट सारे न्यूमेरिकल चीज़ें हैं। आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग लिखिए, पेन पेपर लिखिए। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने जो है 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई यानी नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो देखिए दोस्तों, इनके बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। ठीक है, तो इसी को पूछकर जो है यानी अनुमति लेकर इन्होंने क्या किया था? 30 वर्ष की आयु में क्या किया था? संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेंगे, एक पहला कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अगला है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है महावीर को जिरिम्भिक के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ तक पहले समझिए। यहाँ तक क्या लिखा है कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भिक के समीप, क्या? जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है महावीर को संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। उसके बाद जो है कौन से वृक्ष के नीचे जो है उसको तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का जो है प्राप्ति हुई? तो कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और ये है कहाँ पे? तो ये है जिरिम्भिक के समीप। कहाँ है? जिरिम्भिक के समीप। और पूछेगा कौन से नदी के किनारे? तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कौन से नदी के किनारे हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि इसी समय महावीर ने जो है क्या किया था? जिन यानी विजेता, अर्हत यानी पूज्य और निर्गंथ यानी बंधनहीन कलाएं। इसी समय जो है जब पूरा संपूर्ण ज्ञान जब महावीर को प्राप्त हो गया तो उसी समय जो है जिन यानी विजेता कहलाएं, अर्हत यानी पूज्य कहलाएं और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाएं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग जो है कल करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी जो है क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप का कराऊंगा, ऑप्शन टाइप का। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं ले। जितने भी वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखें उसके लिए धन्यवाद। और जो चैनल पर नहीं है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पूरी तरह समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या खास करके न्यूमेरिकल देख रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और सिंपल भाषा में समझते हैं। तो उसी को लेके मैंने जो है वीडियो बनाना चालू किया है। तो ठीक है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो है पार्ट 2 वीडियोज़ का जो आने वाला है जैन धर्म का, वो जो है आप लोग को जल्द मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।